Hello, this is me Dimple Jain. Welcome back to VSM Learners. In this video, we are going to continue the phylum Arthropoda, यानी कि जो मेरी पिछली वीडियो थी जहाँ हमने आर्थ्रोपोडा के बेसिक कैरेक्टर्स पढ़ लिए थे और उनके बॉडी के बारे में पढ़ लिया था, स्केलेटन के बारे में पढ़ लिया था, सेगमेंटेशन पढ़ा था। तो ये बेसिक कैरेक्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। हम उसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड यस, नाउ दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। हम यहाँ से आर्थ्रोपोडा की ऑर्गन सिस्टम्स को पढ़ रहे हैं एंड विच आर इंटरेस्टिंग। ऑब्वियसली टिपिकल हो सकते हैं लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इन्हें समझना बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और क्योंकि जैसे मैंने आपको एनालीड में एक एग्जांपल दिया था अर्थवॉर्म का, जिससे आप रिलेट करके लर्न कर सकते थे, यहाँ पे एग्जांपल है कॉकरोच का। तो आप कॉकरोच को रखिए अपने दिमाग में और आ जाइए यहाँ पे। लेकिन क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट है तो पहले हम करते हैं थोड़ा सा रिवीजन कि हमने पिछली वाली स्लाइड में क्या पढ़ा था। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं एंड देन विल कंटिन्यू। तो हमने सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लिया था कि सबसे बड़ा फाइला है, 2/3 ये जो होता है पूरे एनिमल किंगडम का कवर करके रखता है। 9 लाख से ज्यादा इसमें एनिमल्स हैं और 7 लाख एनिमल सिर्फ इंसेक्टा क्लास के हैं। कॉमन एग्जांपल पढ़ लिए थे जिसमें आपने किंग क्रैब के बारे में पढ़ा था, वेक्टर्स में एनोफिलिस और क्यूलिक्स के बारे में पढ़ लिया था, एडिस के बारे में पढ़ा था, है ना। वेट, तो आपने ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। हनी बी, सिल्कवॉर्म, बटरफ्लाई, ये कुछ कॉमन थे। इसके बाद हमने इनके हैबिटेट के बारे में बात करी थी और मैंने कहा था कि घर में रहने वाले जितने भी जानवर हैं उसमें से 90 to 95% कौन से हैं, यही है, आर्थ्रोपोड ही हैं। और इसीलिए और इनके लिए क्या एक बात है कि ये हर जगह रह सकते हैं, ठीक है। हर जगह आपको मिल जाएंगे आर्थ्रोपोड, ठीक है। ये आपको पानी में भी मिलेंगे, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, प्रॉन्स हो गए, क्रैब्स हो गए, जो सी फूड आप खा रहे हैं, ठीक है। भाई मैं तो नहीं खाती हूँ, बट जो भाई नॉन वेजिटेरियंस हैं, जो आप सी फूड खा रहे हैं, वो क्या है, वो आर्थ्रोपोड ही हैं, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल हमें पता है हमारे घर में देखने को मिलता है, पैरासाइटिक है, ग्रेगेरियस है, कॉलोनियल है। तो ये सारे किसी भी तरीके के हमें आर्थ्रोपोड मिल सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम की बात करी थी तो वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेल डेवलप्ड है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सीलोम भी इनकी बॉडी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमने सेगमेंटेशन की बात करी थी, जो हमने एनालीड से देखना स्टार्ट किया था और हमने यहाँ देखा था कि बॉडी सेगमेंटेड है, लेकिन कुछ सेगमेंट्स में जॉइंटेड अपेंडेजेस भी प्रेजेंट हैं। ऑल्सो जब हमने बॉडी की बात करी थी तो हमने ये बात करी थी कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जिसमें हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन आता है। कुछ ऐसे एनिमल होंगे जहां हेड और थॉरेक्स आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां हेड और थॉरेक्स फ्यूजन में है, तो हम उनको बोलते हैं सिफेलोथॉरेक्स, ठीक है। दैट ऑर्गन इज नोन एज सिफेलोथॉरेक्स। मसल्स स्ट्रेटिएड हैं, यानी कि आपके वॉलेंट्री मसल्स हैं, आर्थ्रोपोड के पास वॉलेंट्री मसल है, वो अपने मसल्स को अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। इतना हमने बेसिक पढ़ लिया था। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पढ़ा था एक्सोस्केलेटन के बारे में, और एक्सोस्केलेटन बना हुआ है काइटिन का, काइटिन जो कि बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, तो इस वजह से दे आर प्रोटेक्टेड, ठीक है, वो अपने प्रेडेटर से बच लेते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो ये डायग्राम है ये कॉकरोच का है। आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप कॉकरोच को दिमाग में फिट करेंगे और ऑर्गन सिस्टम को समझेंगे, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर में भी आपको, जिस चैप्टर में आप अर्थवॉर्म को डिस्कस करेंगे, वहां पे आप इसे भी डिस्कस करेंगे। तो अभी से हम थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर हो जाते हैं इनकी बॉडी स्ट्रक्चर को लेके। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है, कंप्लीट ट्रैक्ट है, ठीक है। कंप्लीट ट्रैक्ट कैसा है कि अभी आप देखिएगा यहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स है ना, ये सारे आपको आप हायर एनिमल से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑर्गन यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स हमारी बॉडी में भी है। देन दे हैव अ ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगा, सलाइवरी एमाइलेज देता है, यानी कि एंजाइम देगा और सलाइवा रिलीज करेगा। इनके पास सलाइवरी रिजर्वॉयर है जहां पे सलाइवा स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट दे हैव ईसोफेगस। ईसोफेगस यानी कि ये फूड पाइप जो हमारे पास भी होती है। देन दे हैव क्रॉप यानी कि स्टमक विच एक्ट्स लाइक अ स्टमक, यानी कि क्या करता है, ये एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करके रख लेता है, तो ये क्रॉप है। देन दे हैव गिजार्ड। अच्छा, गिजार्ड इज सिमिलर टू आवर टीथ। हमारे पास दांत है, चबाने के लिए है, च्यू कर लेते हैं ना, आराम से ग्नॉ कर लेते हैं। इनके पास तो नहीं है ना, तो कैसे करेंगे ये अपने जो खाना खा रहे हैं, जो ये कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, उन्हें छोटा कैसे करेंगे डाइजेस्ट करने के लिए।
तो ये गिजार्ड क्या करता है, गिजार्ड के पास थोड़ा सा टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये खाना ग्राइंड करने में मदद कर देता है। नेक्स्ट वी हैव हेपेटिक सी का, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, मिड गट। मिड गट यानी आपने पहले भी पढ़ा होगा, मिड गट पहले इन द सेंस आपने हायर एनिमल्स को जब भी स्टडी किया आपने सुना होगा मिड गट है, हाइंड गट है। तो यहाँ पे स्टमक है, इट इज डिवाइडेड इनटू मिड गट। देन वी हैव मेल्फिजियन ट्यूब्यूल विच वी विल डिस्कस इन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, क्योंकि मेल्फिजियन ट्यूब्यूल तो एक्सक्रीशन का पार्ट आएगा एंड हम वहां पे बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अभी देखते हैं इलियम आ गया, कोलोन आ गया, ठीक है। ये आप कनेक्ट करिए अपने स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, है ना। एंड देन दे हैव द लास्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज रेक्टम, जहां पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट थोड़े टाइम के लिए स्टोर होके रहता है। तो दे हैव अ कंप्लीट ट्रैक्ट, एग्जैक्टली हर एक पोर्शन है जो हम कनेक्ट कर सकते हैं, इनके पास हर एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है इनकी बॉडी में और बहुत अच्छे से हो रहा होगा। तो वेल डेवलप्ड सिस्टम है, कंप्लीट ट्रैक्ट है, ठीक है। नाउ एक टॉपिक हम जो कंटिन्यू यहाँ पे समझने वाले हैं, एक जो नया है यहाँ पे, इट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ। जितने भी आर्थ्रोपोड है, क्योंकि 9 लाख एनिमल है, और 9 लाख एनिमल में सबका पर्पस अलग है, सबका लाइफस्टाइल अलग है, देयर सर्वाइवल मेथड्स आर डिफरेंट, इन्हें क्या खाना है वो डिफरेंट है, तो इनके माउथ अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो का क्या काम है कि वो आपको डंक मारेगा और चूस लेगा खून आपका, ये काम है। बटरफ्लाई का क्या काम है, उसको तो नेक्टर चाहिए। तो कितना फर्क है इनके कामों में। सिमिलरली हर एक पर्टिकुलर स्पीशीज वेरी डिफरेंट, ठीक है, पर्टिकुलर क्लास इज वेरी डिफरेंट, बहुत पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज वेरी डिफरेंट, तो इनके माउथ भी बहुत अलग अलग के देखने को मिले। तो माउथ के 3-4 तरीके के हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि ये भाई माउथ ऐसे हो सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं। ओके, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। सबसे पहला आता है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। तो ये आगे भी बता दूंगी, अभी डायग्राम भी देखते हैं। पियर्सिंग का क्या मतलब होता है कि छेद करेगा और सक कर लेगा, ठीक है। आपको किया डंक मारा और चूस लिया खून, तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। मॉस्किटो हो गए, जितने भी हमारे डिजीज कॉजिंग होते हैं जो हमें डंक मार के हमारा खून चूसते हैं, क्या है भाई, वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ है उनके पास। देन नेक्स्ट इज च्यूइंग टाइप। च्यू मतलब चबाने में, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या होता है, नेक्टर तो देखो कलेक्ट करना ही है, बट हनी बीज जैसे हो गए, जो हनी बीज एक एग्जाम्पल लेते हैं, उनका काम क्या होता है कि वो वैक्स भी बनाती है ना, बी वैक्स भी होता है ना, तो उसे मोल्ड करने में इन्हें जिस माउथ की जरूरत होती है दैट इज च्यूइंग टाइप, ठीक है। साइफनिंग टाइप, जिन्हें नेक्टर सक करना होता है, ठीक है। एक होता है ना जब भी फ्लावर से नेक्टर सक हो रहा होता है, तो बटरफ्लाइज को नहीं पता ना कि डाउन में है फ्लावर, या उनको इस तरीके से सक करना है या ऐसे सक करना पड़ेगा, दे डोंट नो। तो इसीलिए इनके पास जो माउथ है इट्स डिफरेंट, इट्स साइफनिंग टाइप, नेक्टर सक करने के लिए। एंड देन लास्ट इज स्पॉन्जिंग टाइप। देखिए साइफनिंग टाइप एंड देन लास्ट इज स्पॉन्जिंग टाइप। स्पॉन्जिंग टाइप यानी कि जहां सेमी लिक्विड फूड सक करना हो, विच इज नॉट प्योर, जेली टाइप फूड हो जो, वो सक करने के लिए स्पॉन्जिंग टाइप माउथ होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। च्यूइंग टाइप जैसे हनी बी के पास होता है, तो वो च्यू करने के लिए, क्योंकि उन्हें वैक्स को मोल्ड करना है, इसीलिए। पियर्सिंग एंड सकिंग तो मैंने आपको बताया, साइफनिंग बटरफ्लाई के पास होता है क्योंकि नेक्टर चाहिए, और स्पॉन्जिंग जो रहता है वो रहता है इनके हाउस फ्लाइज के पास रहता है, ठीक है। तो ये जो है दीज आर दी इंसेक्ट माउथ पीसेस। अभी ये सारे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कुछ मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं ताकि एक आपको आइडिया हो जाए कि भाई डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ तो कैसे माउथ होंगे, क्यों होंगे, तो वो ये इसलिए। नाउ वी आर मूविंग टू देयर माउथ पार्ट। अभी तक आप जितने भी एनिमल्स पढ़ रहे थे, जितने भी पढ़ रहे थे, उनमें आपने देखा कि माउथ प्रेजेंट है। बट अब मेरे को बताइए, हायर एनिमल्स में माउथ बोलने से क्या होता है? माउथ मीन्स उसमें टीथ भी है, टंग भी है ना। फिर इसके ऊपर हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स इस पे अटैच्ड है, इस पे हमारे टेस्ट बर्ड्स अटैच्ड है। तो ये जो चीज है, लिप्स है हमारे माउथ से पे अटैच, तो ये तो क्या है, ये पूरा एक माउथ है, और माउथ में डिफरेंट पार्ट्स हैं। ऐसा अभी तक किसी में हमने नहीं पढ़ा, हमने बोला माउथ प्रेजेंट है तो भाई माउथ प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन आर्थ्रोपोडा में देयर इज अगेन अ डेवलपमेंट, माउथ में डिस्टिंक्ट पार्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है। डिस्टिंक्ट पार्ट्स प्रेजेंट है, जैसे कि मैं एक सेकेंड आपको दिखाती हूँ, मैं फिगर ही दिखाती हूँ, आगे पढ़ेंगे ये सब।
आने दें। हाँ जी, यहाँ आप देख सकते हैं, एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। ये ब्लू और ब्लैक का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं हुआ जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंडिबल है ना, और ये मैग्जिला है। तो दे आर एक्टिंग लाइक अ टीथ, ठीक है, वो टीथ के रिप्लेसमेंट है। तो दे हैव मैंडिबल एंड मैग्जिला, लैब्रम एंड लैबियम जो कि लिप्स की तरह एक्ट करते हैं इनकी माउथ में, एंड देन दे हैव हाइपोफेरिंक्स, ठीक है, जो टंग की तरह एक्ट करता है। तो नाउ व्हाट आई वांट टू से इज कि इस फाइला में इन एनिमल्स के पास माउथ में भी डिस्टिंक्ट पार्ट्स प्रेजेंट है ना। माउथ हैज डिस्टिंक्ट पार्ट्स। तो ये चीज आपने इससे पहले किसी फाइला में नहीं पढ़ी थी। यहाँ पे इसको याद रखिएगा कि लैबियम, लैब्रा, मैक्सिला, मैंडिबल, हाइपोफेरिंक्स ये क्या ऑर्गन है। तो लैब्रम एंड लैबियम लिप्स हैं, मैंडिबल एंड मैक्सिला टीथ है, एंड देन वी हैव हाइपोफेरिंक्स जो कि टंग की तरह एक्ट करता है। तो ये हमने पढ़ा इसके बारे में, दो नई चीजें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ ये, और उसके बाद माउथ के डिफरेंट पार्ट्स। ओके, डाइजेस्टिव ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, आपने ऊपर देख लिया सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है, सेल के बाहर डाइजेशन होगा, ठीक है। ये था डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट सिस्टम, दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर है, होप क्लियर होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आते हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को करने से पहले आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ कि ये जो फाइला है इसमें ना बहुत सारी क्लासेस हैं, पर हम 3 मेन क्लासेस को लेके पढ़ने वाले हैं। रेस्पिरेटरी को और एक्सक्रीटरी को हम 3 मेन क्लासेस को लेके पढ़ेंगे। पहला है क्रस्टेशिया, नेक्स्ट वन इज एरिकनाइडा, एंड देन इंसेक्टा। इंसेक्टा तो आपको पता चल गया है, एरिकनाइडा हो गया और एक क्रस्टेशिया हो गया है। क्रस्टेशिया में आता है किंग क्रैब, कॉमन एग्जाम्पल। एरिकनाइडा स्पाइडर, और इंसेक्ट में आप किसी को भी उठा लो, कॉकरोच को ले लेते हैं। चलिए, तो रेस्पिरेशन डिफरेंट क्लास डिफरेंट ऑर्गन है, और ये जो 3 ऑर्गन है यही बाकियों में रिपीट हो रहे होंगे, तो हम यहाँ पे इनके मदद से समझ रहे हैं। यहाँ पे बुक गिल्स क्रस्टेशिया में है, ट्रैकियल सिस्टम इंसेक्टा में है, एंड देन लंग्स में एरिकनाइडा है। ये है, एक एक करके फिगर को समझते हैं। ये जो फिगर यहाँ टॉप पे है ग्रे कलर की है, ये है बुक गिल्स किंग क्रैब के। तो यहाँ पे ये जो बुक गिल्स प्रेजेंट है ना, यहाँ आप ये देखें इनके गिल्स क्या हैं, ये पेजेस की तरह अरेंज है, ठीक है। जैसे बुक्स में पेज अरेंज है, ये बिल्कुल वैसे अरेंज है, इसलिए इसका नाम बुक गिल्स रख दिया। बुक लंग्स इस तरीके के कुछ होते हैं। ये बुक लंग्स के लिए इन्होंने ये दिखा रखा है आपको एक एनिमल एरिकनाइडा का, जिसके इस पोर्शन में आपको कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलेगा, और जब आप उसको देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। जहां पे एक स्पाइरिकल है इस तरह। स्पाइरिकल क्या होता है, इट्स अ होल बॉडी पे जहां से हवा एंटर करे, ठीक है। तो एक स्पाइरिकल है यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है, यहां से एंटर करती है हवा, और ये हवा एंटर करके कहाँ जाती है, ये जो ब्लू कलर के ल्यूमेन्स बना रखे हैं इन सब में, इनमें हवा एंटर कर रही है। ये जो स्किन कलर के ल्यूमेन है यहाँ पे है ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब आप एक वो कर सकते हैं, इधर हवा है और इधर ब्लड है, इधर से हवा घुस रही है, इधर से ब्लड आ रहा है। ब्लड और हवा क्या कैसे अपनी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इनकी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। फिर CO2 वाली हवा वापस से निकल जाती है स्पाइरिकल से, और ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो दिस इज बुक लंग्स, ठीक है। बुक लंग्स में क्या है, आपको यहाँ एक एंड पे स्पाइरिकल देखने को मिल रहा है जहां से हवा एंटर करेगी, और एक आपको वहां से जो रेड एरोज दिख रही हैं, दे आर दैट इज फॉर दी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो वो ब्लड भी फ्लो हो रहा है और हवा भी है। जैसा हमारी बॉडी में होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इधर परफॉर्म होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाकी पूरी बॉडी में फ्लो करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वापस से स्पाइरिकल के थ्रू ही बॉडी से बाहर। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है एरिकनाइडा में। नेक्स्ट आता है इंसेक्टा में ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम इज एग्जैक्टली लाइक अस। कैसे, अभी देखते हैं। ट्रैकियल सिस्टम में ट्यूब्स, ठीक है। अब सेम ट्यूब्स आप भी तो हमारी बॉडी में भी तो होते हैं। इसमें देखो क्या है, यहां से एक स्पाइरिकल है, ये स्पाइरिकल यानी कि बॉडी पे होल होते हैं, एंड देयर आर अप्रोक्सीमेटली 10 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट, जिसके थ्रू हवा एंटर कर सकते हैं, और उन्हें हमने स्पाइरिकल बोला।
स्पायरिकल के थ्रू हवा एंटर करती है। देयर इज अ ट्यूब जो कि बाइफोकेट होगी, देयर इज अ ट्यूब बाइफोकेट हो रही है, बाइफोकेट होके उसे हम ट्रैक्यूल्स बोल रहे हैं, दे आर फर्दरिंग बाइफोकेटिंग। तो ये बाइफोकेट होती रहेंगी और जब तक ये कैपिलरीज की साइज की जैसे हमारी बॉडी में नहीं हो जाती तब तक ये करते रहेंगे ये। तो दिस इज द ट्रैकियल सिस्टम, जहां ट्यूब है, जहां ट्रैकिया है। ट्रैकिया का मतलब होता है कि एक मेन पाइप है विच इज बाइफोकेटिंग। हमारी बॉडी में क्या है, यहाँ एक विंड पाइप है विच बाइफोकेट्स इनटू लंग्स, फिर लंग्स के अंदर जाके वो और ज्यादा डिवाइड हो रही हैं, है ना, ब्रैंकियोल्स बना रही हैं। सेम यहाँ पे ट्रैकिया है, ट्रैकिया इज बाइफोकेटिंग एंड इज फॉर द डिवाइडिंग टू फॉर्म द ट्रैक्यूल्स। तो ये हमें इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। तो ये था बेसिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। कंफ्यूज नहीं होना, 3 डिफरेंट ऑर्गन हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं, इसीलिए डिफरेंट ऑर्गन हैं। तो क्रस्टेशिया में बुक गिल्स हैं, एरेक्नाइडा में बुक लंग्स हैं, एंड इंसेक्टा में ट्रैकियल सिस्टम है विच इज सिमिलर टू अस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अभी हमने 2 पार्ट सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। टिल देन, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है एंड इज हेल्पफुल टू यू, do like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.